स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज हम सब व्याकरण में शब्दकोश को डिस्कस करेंगे। बच्चों, आपने डिक्शनरी तो देखा ही होगा। डिक्शनरी में क्या होता है? उसमें वर्ड्स को अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग मीनिंग के साथ सजाया गया रहता है। तो डिक्शनरी ही तो है शब्दकोश। हिंदी में डिक्शनरी को ही शब्दकोश कहते हैं। शब्दकोश दो शब्दों के मिलने से बना है, शब्द और कोश। शब्द अर्थात वर्णों का सार्थक समूह और कोश मतलब खजाना या भंडार, यानी शब्द रूपी खजाने को रखने की जगह। अतः शब्दकोश को परिभाषित करते हुए श्री रामचंद्र वर्मा जी ने कहा है कि शब्दकोश वह ग्रंथ है जिसमें किसी विशेष क्रम से शब्द दिए हों और उसके आगे उनका अर्थ भी लिखा हो। बच्चों, वर्णमाला तो आपने पढ़ाई है। तो वर्णमाला में स्वर और व्यंजन वर्ण होते हैं, जिसमें स्वर वर्ण 11 होते हैं और व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। तो इनको व्यवस्थित रूप में, जैसे कि आप देख रहे हैं, अ से ह तक ऐसे ही क्रम में लिखते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। उसके बाद व्यंजन वर्ण क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। यानी अ से ह तक वर्णमाला का व्यवस्थित क्रम यही है। ऐसे ही वर्णमाला लिखा जाता है। लेकिन शब्दकोश का क्रम इनसे भिन्न होता है। शब्दकोश में सबसे पहले अनुस्वार वाले शब्द आते हैं, उसके बाद चंद्रबिंदु वाले, फिर विसर्ग वाले। अर्थात हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले अनुस्वार, उसके बाद चंद्रबिंदु, उसके बाद विसर्ग से आरंभ होने वाले शब्द आते हैं। हिंदी में विसर्ग वाले शब्द कम ही होते हैं। विसर्ग का ज़्यादा प्रयोग संस्कृत में ही होता है। अतः और यही क्रम चलते हुए लास्ट में ह से आरंभ होने वाले शब्द आते हैं। इस प्रकार प्रत्येक वर्ण के सर्वप्रथम अनुस्वार या चंद्रबिंदु वाले शब्द आएंगे। उसके बाद अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ की मात्राओं वाले शब्द आएंगे। फिर औ की मात्रा के बाद आधे अक्षर से प्रारंभ होने वाले शब्द आएंगे। इस प्रकार शब्दकोश के लिए स्वीकृत वर्ण क्रम इस प्रकार है: अंग, औ, अह, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अर्थात सबसे पहले अनुस्वार वाले शब्द आएंगे, उसके बाद चंद्रबिंदु वाले शब्द, फिर विसर्ग वाले शब्द, और उसके बाद अ से लेकर औ तक की मात्रा वाले शब्द आते हैं। बच्चों, आपने स्वर वर्ण का क्रम तो समझ ही लिए होंगे। अब हम व्यंजन वर्ण पर आते हैं। इसको समझने के लिए व्यंजन वर्ण का सिर्फ एक वर्ण लेते हैं, क वर्ण। अब क वर्ण का शब्दकोश क्रम देखेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले क का अनुस्वार वाले शब्द आएंगे, उसके बाद क पर चंद्रबिंदु वाले शब्द, फिर क वाले शब्द आते हैं शब्दकोश में। क के बाद का पे अनुस्वार वाले शब्द, का पे चंद्रबिंदु वाले शब्द, फिर का वाले शब्द। उसी तरह की पर अनुस्वार वाले शब्द, फिर की वाले शब्द, की अनुस्वार वाले शब्द, की वाले शब्द, ऊपर अनुस्वार वाले शब्द, ऊपर चंद्रबिंदु वाले शब्द, फिर कु वाले शब्द। उसी तरह कु अनुस्वार, चंद्रबिंदु और कु वाले शब्द। ऊ के बाद, ऊ मात्रा के बाद, क में ऊ मात्रा के बाद क्री वाले शब्द आते हैं।
क्री अनुस्वार वाले, चंद्रबिंदु वाले और फिर क्री वाले शब्द। उसी तरह के पर अनुस्वार वाले शब्द, फिर के वाले शब्द, कै अनुस्वार वाले शब्द, कै वाले शब्द, को अनुस्वार वाले शब्द, को वाले शब्द, कौ अनुस्वार वाले शब्द, कौ वाले शब्द। कौ के बाद आधा क आता है। आधा क में सबसे पहले अनुस्वार वाले शब्द आएंगे, फिर चंद्रबिंदु वाले शब्द आएंगे और फिर आधा क वाले शब्द आएंगे। और आधा क के बाद छ वाले शब्द आते हैं। अब आप कहोगे कि छ क के बाद क्यों आएगा? छ तो संयुक्त वर्ण है और ये नीचे होता है। यहाँ आप संयुक्त वर्ण को ध्यान से देखेंगे। छ वर्ण कैसे बना है? छ वर्ण आधा क और स के मिलने से बना है, इसीलिए वो आधा क के बाद छ वर्ण आता है। वैसे ही त्र वर्ण आधा त और र के मिलने से बना है, तो आधा त के बाद त्र वर्ण वाले शब्द आते हैं। फिर ज्ञ वर्ण वाले शब्द आधा ज के बाद आता है और उसी तरह श्र वर्ण वाले शब्द जो कि आधा श और र के मिलने से बनता है श्र, तो श्र आधा श वाले शब्द के बाद श्र वर्ण वाले शब्द शब्दकोश में क्रमित होते हैं। अतः शब्दकोश में व्यंजन वर्ण इस तरह से क्रमित होते हैं: क, छ, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, ज्ञ, झ, ञ, ट, ठ, ड, ड बिंदी वाले ड, ढ फिर बिंदी वाले ड, न, त, त्र, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य श, श्र, मूर्धन्य स, दंत स, ह। आओ अब हम कुछ उदाहरण द्वारा इसे और अधिक स्पष्ट करते हैं। पहले उदाहरण में 4 शब्द है: खिलौना, खरगोश, खजाना, खुश। चारों शब्दों का पहला वर्ण एक ही है, अर्थात ख है। चारों का पहला वर्ण ख है। तो सबसे पहले हम वर्ण देखें। अब चूंकि चारों का पहला वर्ण एक ही है, तो उसके बाद हम मात्रा, वर्ण के बाद मात्रा पर जाएंगे। ख खिलौना में मात्रा है, ई की मात्रा है और खुश में ऊ की मात्रा है। तो खरगोश और खजाना, ये दोनों में अ की मात्रा है, अ छुपा हुआ है। और ख कैसे बनता है? आधा ख और अ के मिलने से ख बना है। तो खरगोश और खजाना का पहले वर्ण में अ छुपा हुआ है। अब दोनों का पहला वर्ण एक है, तो हम दूसरे वर्ण पे जाएंगे। र और खजाना में ज है, तो र और ज में पहले कौन सा वर्ण आता है? ज वर्ण आता है। तो इन शब्दों के समूह में शब्दकोश के अनुसार क्रमित करने के क्रम में पहला नंबर खजाना का होगा और दूसरा नंबर खरगोश का होगा। उसके बाद ई की मात्रा वाले ख है, तो खिलौना तीसरे नंबर पर होगा और खुश चौथे नंबर पर होगा। उसका आंसर होगा खजाना, खरगोश, खिलौना, खुश। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। इसमें भी 4 शब्द है: इमली, इंतजार, ईख, इठलाना। और इनका भी पहला वर्ण ई ही है। तो सबसे पहले हम वर्ण देखते हैं, उसके बाद मात्रा देखेंगे। तो इमली में कोई मात्रा नहीं है, इंतजार में अनुस्वार है, ईख में बड़ी से एक शुरू है और इठलाना में भी कोई मात्रा नहीं है, ई से शब्द शुरू है। उसके बाद बिंदी वाले देखते हैं, किस पे बिंदी है? तो इंतजार पे बिंदी है। और हमें पता है कि सबसे पहले अनुस्वार वाले शब्द आते हैं। तो यहाँ पे अनुस्वार वाले शब्द कौन सा है? इंतजार। तो इंतजार पहले नंबर पर होगा। उसके बाद इमली और इठलाना को लेते हैं। तो इमली और इठलाना में पहला वर्ण ई है, तो दूसरे वर्ण पर जाएंगे, म और ठ। तो म और ठ में पहले कौन सा वर्ण आएगा? तो ठ वर्ण आएगा। तो इंतजार के बाद इठलाना होगा, इठलाना के बाद इमली और चौथे नंबर पर ईख।
इसका आंसर है पहला पर इंतजार, दूसरा इटलाना, तीसरा इमली, चौथा ईंख। अब तीसरे उदाहरण को देखते हैं। ये पहले दोनों उदाहरण से थोड़ा सा अलग है। क्वाड, छतरी, क्षेत्र, क्या, ये 4 शब्दों का समूह है जिसमें 2 शब्द आधा क से शुरू होता है और 2 शब्द छ से शुरू हो रहा है। तो छ और आधा क में पहले कौन सा वर्ण वाले शब्द आते हैं? आधा क वाले। तो आधा क वाले शब्द लेंगे क्वार और क्या। तो चूंकि दोनों का पहला वर्ण आधा क है तो दूसरे वर्ण को देखेंगे। क्वार में पहला दूसरा वर्ण व है और क्या में दूसरा वर्ण य है। तो व और य में पहले कौन सा वर्ण आता है? य वर्ण आता है। तो पहले नंबर पर क्या होगा और दूसरे नंबर पर क्वार होगा। उसके बाद क्षत्रिय और क्षेत्र को लेते हैं। क्षत्रिय का पहला अक्षर छ है जिसमें कोई मात्रा नहीं है और क्षेत्र में ए मात्रा लगा है। तो तीसरे नंबर पर क्षत्रिय होगा और चौथे पर क्षेत्र होगा। इसे अलग अलग वर्णों का विन्यास करके भी हम देख सकते हैं। पहले नंबर पर क, क्या, दूसरे पर क्वार, तीसरे पर क्षत्रिय और चौथे पे क्षेत्र। अब यहाँ 2 क्वेश्चन हैं जो आपके लिए है। आप खुद से करके अपने आप को जांचोगे कि आपका शब्दकोश का कंसेप्ट क्लियर है या नहीं। पहला क्वेश्चन है, क्योंकि, गणित, कंघा, छन, घरौंदा, इन शब्दों के समूह को शब्दकोश के क्रम में सजाना है। और दूसरा क्वेश्चन है, हिमालय, साहित्य, छात्रा, हौसला, श्रमिक। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। हाँ तो बच्चों, शब्दकोश अब आपके लिए अनजान शब्द नहीं रहा होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में आता ही है। तो अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।